निमन सर के जो ये रिक्शा वालों की बात करूंगा, ये ऐसे छाती पीटते थे कि हमने केजरीवाल को बनाया है, करते थे आप ही पत्रकार हैं, आपने को वो कवर किया है। आज पूछिए इनसे कि थोड़ी सी बारिश पड़ती है ना, मैं कहता हूँ अभी आधा घंटा बारिश पड़ गई, इन बेचारों का काम था। इतना इतना पानी जो है ना, इनका रिक्शा आधा डूबा होता है। कि दिल्ली वालों को इन्होंने लालची बना दिया, जैसे केजरीवाल लालची वैसे दिल्ली वालों को बना दिया। तो दिल्ली वाले दो एक बार बेवकूफ बन गए, बार बार थोड़ी नहीं बनेंगे। और दिल्ली वाले भी देख रहे हैं भाई साहब। अच्छा ये ईमानदार हैं, एक बात बताओ मुझे, ये तो सोनिया गांधी को गाली देते थे, शरद पवार, अखिलेश यादव, राहुल गांधी को, आज उनके साथ जाके गले गले क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे? वो जो कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दो, आज उसी सरकार के लगभग सभी बड़ी मंत्री जेल में हैं और भ्रष्टाचार के कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज और मैं हूं अंकित वर्मा। अरविंद केजरीवाल का बयान आया है, उनका कहना है कि मोदी जी ने ये कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, का मतलब है कि ना काम करूंगा और ना करने दूंगा, और इसी वजह से उनके जो सभी मंत्री हैं वो जेल चले गए हैं। क्या कहना है मेरे भाई का इस बारे में? देखिए, केजरीवाल जी जो अपने आप को कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूं, आज उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देश की जनता मांग रही है कि एक बार अपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो दे दो। किस बात का ईमानदारी बोलते थे? और मोदी जी के आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचो मोदी जी के आरोप क्यों लगा रहे हो। आज वही मोदी है, वही मोदी। मैंने बहुत लोगों को देखा जो अपना खजाना भरते हैं, एक ऐसा नेता देखा जो देश का खजाना भर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे, भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन पे, ये रातों रात नहीं हो गया, 9 साल की मेहनत है इसमें, तब जाके हुआ है। और केजरीवाल ये कहते थे हम सरकारी स्कूलों में बसें भेजेंगे लड़कों को लाने के लिए, भाई एक भी बसें नहीं दिख रही है किसी स्कूल में। इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, एक भी मकान नहीं है। मोदी जी ने तो मकान भी दे दिया गोविंदपुरी में लोगों को। दिल्ली वाले क्यों मौका देते हैं अरविंद केजरीवाल को बार बार? दिल्ली वाले इसलिए देते हैं क्योंकि दिल्ली वालों को इन्होंने लालची बना दिया, जैसे केजरीवाल लालची वैसे दिल्ली वालों को बना दिया। तो दिल्ली वाले दो एक बार बेवकूफ बन गए, बार बार थोड़ी नहीं बनेंगे। और दिल्ली वाले भी देख रहे हैं भाई साहब। अच्छा ये ईमानदार हैं, एक बात बताओ मुझे, तो ये तो सोनिया गांधी को गाली देते थे, शरद पवार, अखिलेश यादव, राहुल गांधी को, आज उनके साथ जाके गले गले क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे? अगर ईमानदार हो तो अपनी तरफ ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटो ना। तुम दो नाव पे सवारी कर रहे हो, एक तरफ भ्रष्टाचार के नाव पे पैरे, एक तरफ कट्टर ईमानदार के नाव पे। तो भाई दो नाव पे जाओगे तो डूबोगे ही। सीधा बोलो कि हम इनके साथ नहीं है। अगर उनके साथ हो तो तुम भ्रष्टाचारी हो, क्योंकि वो तो सिद्ध हो चुका है भ्रष्टाचारी है। कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझकर काम करने वाली है ये आप सरकार, इसलिए उसके मंत्रियों को जबरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा है, आरोप लगाकर बेबुनियाद। भाई अगर इन्होंने काम किया है, मोहल्ला क्लीनिंग बनाया है, तो सत्येंद्र जैन हवाला के केस में जब बाहर आया तिहाड़ से, तो कहा कि हम तो राम मनोहर लोहिया में भर्ती होंगे, मोहल्ला क्लीनिंग में नहीं। मोहल्ला क्लीनिंग में भ्रष्टाचार हुआ है, शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ है, और जितने भी फ्लाईओवर बने उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ, डीटीसी में भ्रष्टाचार हुआ है। भाई ऐसी घाटे में थोड़ी ना आ गया जल बोर्ड, डीटीसी, भ्रष्टाचार हुआ जब ही तो आया है। आज दिल्ली की जनता क्यों त्राहिमाम मचा रही है? अगर दिल्ली की जनता को तुम हर घर नल की बात किए थे, टैंकर से पानी पहुंचा नहीं पा रहे हो, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे हुआ है और सबकी पोल खुलेगी। सत्येंद्र जैन अभी जेल में सड़ रहा हवाला के केस में, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल नहीं रही है, और संजय सिंह भी न पाए, कुछ दिन बाद केजरीवाल भी जाएगा। केजरीवाल को क्यों अंदर कर देंगे? किस अच्छा अगर ये ईमानदार है तो आबकारी नीति को इन्होंने वापस क्यों लिया, और ये भ्रष्टाचारियों के साथ जाके गोदी में क्यों खेल रहे? मुझे बताओ ना यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये तो माफी भी मांगे थे जिसपे आरोप लगाया था राजनीति में, ये तो ये झूठ बोल के आया राजनीति में कि ये चोर है वो चोर है। बाद में जाके अरुण जेटली के पैर छुआ था ना, कितनों के पैर छुआ। अब केजरीवाल जाके सोनिया गांधी के गोदी में खेल रहे हैं, अखिलेश यादव की गोदी में। तो भाई ये तो भ्रष्टाचारी है, इसके माथे पे लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने आपके लिख दिया है। आने दो चुनाव, इनको ऐसा सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता कि ये अब कहीं के नहीं रहेंगे, ये सीधा जेल में सड़ेंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता का एक एक रुपए बहुत कीमती है और उस पैसे का जवाब इनको देना पड़ेगा। ऐसी नहीं माफ कर देगी देश की जनता ने। इतनी रामलीला में बड़ी बड़ी बात करते हैं, कट्टर ईमानदार का ढोंग रहता था, नैतिकता की बात करते, तो क्यों नहीं इस्तीफा देते? जिसके 3 मंत्री ये तो अभी ये अपने मंत्रियों का, अपने विधायकों का बचाव कर रहे हैं, अब इस्तीफा क्यों नहीं देते? और यही काम किसी अन्य प्रदेश की सर और की भाजपा के उसमें होता तो ये सारे छाती पीटते, इस्तीफा क्यों नहीं देते? अरे इतनी नैतिकता है, इतनी आप में शर्म है, आपके 2 मंत्री आबकारी घोटाले में। आज भी कहा जा रहा है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल ही
दिल्ली के सीएम बनेंगे? क्या दिल्ली की जनता क्या सोच के उनको वोट दे रही है बार बार, क्यों बना रही है सीएम? देखिए, दिल्ली की जनता ने एक बारी मौका दिया 49 दिन की सरकार में, कुछ बदलाव लेकर आएगा, मौका दिया, उसने थोड़ा सा किया, 10% किया, फ्री का लॉलीपॉप दिया, 200 यूनिट भरी, 20,000 लीटर जल भरी महिलाओं को। हम इसके खिलाफ नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है जो टैक्स भर के पैसे थे, जनता के पैसे थे, उनको मिसयूज किया। जब कोरोना काल में जनता को जरूरत थी, अपना शीश में अभी तो संजय सिंह की बारी है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में शीश महल की फाइल को उगाड़ा है। अब जाने वाले जो बात कर रहे हैं, बड़ी नैतिकता का पाठ बना रहे हैं, कट्टर ईमानदार कर रहे हैं। एक जहाँ पर आप खड़े हैं कनाल में से ऐसे विधायक है, छोड़ दो पूरी दिल्ली बात, पंजाब की बात, जो ऐसे विधायक है अपने विधायक कोष से एक अच्छा स्कूल बनाए। उत्तराखंड में जमानतें जब्त, उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त, वहां गुजरात में कांग्रेस का वोट इन्होंने लिया, पहले समझना है इसमें। पंजाब में किसका वोट लिया? पंजाब का, पंजाब को प्लेस करके आई है। दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में भी वहां जब पहला इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस का वोट पूरा का पूरा जो था ना, वो शिफ्ट हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ। दूसरी बारी क्या हुआ, वो पूरा का पूरा वन साइडेड रहा वहां पे। लेकिन अगर सही मायने में कांग्रेस कमजोर हुई, जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई, वहां आम पार्टी बढ़ी। बीजेपी का वोट उस वक्त भी इतना ही था, अभी भी जब हारी है तब भी इतना ही मिला, उससे फर्क नहीं है। अब दिक्कत यहाँ क्या आ रही है, ये अलायंस बना है ना, जो ये अलायंस अभी ज्यादा देर टिकेगा नहीं, खासकर स्टेट इलेक्शन में। स्टेट इलेक्शन में अलका लांबा ने खुद कह दिया कि हम 7 की 7 जो लोकसभा है उसमें लड़ेंगे, और विधानसभा होगी तो वो तो होगा ही होगा। दादा, इतने कम समय में ऐसी पहली पार्टी है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई है भारत में। देखिए, ये फ्री बीज का रहा इसका, मगर आज फ्री बीज की असलियत जो है ना, जनता समझ चुकी है। आज इनको जो बनाने वाले लोग हैं ना, मैं कहता हूँ सबसे निम्न स्तर के, जो ये रिक्शा वालों की बात करूंगा, ये ऐसे छाती पीटते थे कि हमने केजरीवाल को बनाया है, करते थे, आप भी पत्रकार हैं, आपने भी वो कवर किया है। आज पूछिए इनसे कि थोड़ी सी बारिश पड़ती है ना, मैं कहता हूँ अभी आधा घंटा बारिश पड़ गई, इन बेचारों का काम ठप। इतना पानी जो है ना, इनका रिक्शा आधा डूबा होता है पूरी दिल्ली में। सिर्फ एक जगह की बात नहीं करूंगा, ये नालायकी किसकी है? इनको 200 रुपया 200 यूनिट का झांसा देकर इनको से वोट तो ले लिया, मगर इनकी पूरे साल में कम से कम 50 से 70 दिन जब बारिश होती है, इनकी दिहाड़ी टूटती है। ये उस वक्त खाली जेब जाते हैं, और उसके बाद अपने रिक्शा की मेंटेनेंस, ये फैक्टफुल बता रहा हूं आपको। इन भाई साहब की बात पर अगर आप यकीन करते हैं, एग्री करते हैं, तो कमेंट करके बताइए कि ये सही है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से शेयर कीजिए, और किशोर न्यूज चैनल को जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।